अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही सस्ता सा नुस्खा लेके आया हूँ। जिन हज़रात के घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों से आवाज़ें आती हैं, घुटनों में खला पड़ गया है और उठते बैठते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, नमाज़ पढ़ते हुए, रुकू में जाते हुए घुटनों से आवाज़ें आती हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है और बिल्कुल सस्ता सा नुस्खा है। चीज़ें आम सी हैं, लेकिन वो आप मतवातर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट कुछ दिनों में मिल जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, इसमें मिजाज का कोई मसला नहीं है, क्योंकि मिजाज की बात इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि दवाई या नुस्खा देने से पहले मिजाज के बारे में आपको मुकम्मल पता होना चाहिए। तो जो नुस्खा जात हर मिजाज के बंदे के लिए काबिल इस्तेमाल है वो सिर्फ आपको बताते हैं, और अगर ऐसा ना भी हो तो साथ हम उसको बता देते हैं कि मिजाज ये फ़लाने बंदे के गर्म मिजाज वाले आदमियों के लिए ये नुस्खा नहीं है, या बच्चों के लिए या औरतों के लिए या मर्दों के लिए नहीं है। तो जो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ ये यकसां यानी मर्द और औरत दोनों के लिए है। तो घुटनों में दर्द ज़ाहिर बात आपको एज के लिहाज से ही होता है, बच्चों में तो घुटनों का दर्द नहीं होगा। तो ये नुस्खा बिल्कुल आजमूदा है, ये काफ़ी बंदों को इस्तेमाल करा चुके हैं और उसका फ़ीडबैक भी ले चुके हैं, रिज़ल्ट भी ले चुके हैं। वो बता भी देते हैं बंदे के, जी हमें इस नुस्खे से माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा है, आराम आया। तो ये 4 चीज़ें हैं, इसमें इतनी कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं है और ना ही इनको बनाना कोई बड़ा मसला है। आप इसको घर में छोटे ग्राइंडर में जिसमें मसाले पीसते हैं उसमें बना सकते हैं, इजीली आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पहली चीज़ है मूसली सफ़ेद है, दूसरी उसमें कुट तलख है। 2 चीज़ें होती हैं, कुट तलख और कुट शीरी। आपने कुट तलख लेनी है, मूसली सफ़ेद, कुट तलख और मेथरे, मेथी दाना नहीं लेना, मेथरे लेने हैं। और चौथी चीज़ इसमें है गोंद कतीरा। ये 4 चीज़ें हैं, मूसली सफ़ेद, मेथरे, कुट तलख और गोंद कतीरा। ये 4 चीज़ें आपने पंसार से ले लेनी है, 2-2 तोले। इनका बराबर वज़न है। बराबर वज़न से मुराद ये होता है कि जो नुस्खा हम आपको बताते हैं उसमें हर चीज़ का एक वज़न होता है, उस वज़न के मुताबिक उस नुस्खे को सेटल किया होता है। कुछ नुस्खे होते हैं उनमें मिसाल के तौर पे कि एक चीज़ है वो 10 ग्राम है, दूसरी चीज़ उसमें 2 ग्राम होगी, चौथी चीज़ उसमें 30 ग्राम होगी। उसका वज़न बनाया होता है, वज़न के मुताबिक उसकी चीज़ों के आपस में एक सिस्टम बना होता है कि वो आपस में चीज़ें उसका मजाज बनाती हैं। अगर गर्म चीज़ है तो उसको अगर ज़्यादा डाल देते हैं और दूसरी ठंडी चीज़ है उसको बहुत कम डालते हैं, तो वो आप जो गर्म असरात की हामिल चीज़ होगी उस पर हावी हो जाएगी और वो फिर आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी। इसलिए नुस्खा जब भी आता है या बनाते हैं तो उसका सबसे पहले हम लोग मीज़ान देखते हैं कि वो वज़न में कैसा है, उसमें जो चीज़ें हैं तस्वीर के लिहाज से किस चीज़ में ज़्यादा ताकत है, किस में कम है, कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ में सर्द है, कौन सी गर्म तर है, कौन सी चीज़ गर्म खुश्क है, सर्द तर है, सर्द खुश्क है। तो ये चीज़ों का एक मिजाज होता है, तस्वीरें होती हैं, उसके लिहाज से ये चीज़ें बनती हैं। तो ये जो 4 चीज़ें आपको बताई हैं ये बिल्कुल बराबर वज़न है। या आपने चारों चीज़ें लेकर उनको पीस कर घर में छोटे ग्राइंडर में पीस लें। पीस कर आपने छोटी चम्मच या टीस्पून है आपने एक सुबह खाने के बाद और एक शाम को खाने के बाद आपने दूध के साथ लेनी है। ये पानी के साथ नहीं लेनी। जो अद्वियात हम दूध के साथ स्पेशली बताते हैं तो आपने दूध के साथ इस्तेमाल करनी है, उनको पानी के साथ आपने यूज़ नहीं करना। देसी अद्वियात जितनी भी हैं उनमें बदरका होता है। बदरका का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको दवाई दे रहे हैं कोई सिरप के साथ, कोई शरबत के साथ, किसी अर्क के साथ, दूध मक्खन मलाई के साथ ये चीज़ें दी जाती हैं, उनको हम बदरका बोलते हैं कि आपने बदरका कौन सा दिया साथ में। कुछ मजूनें होती हैं जो शरबत के साथ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं या दूध के साथ। तो हर चीज़ का एक बदरका हिकमत में लफ्ज़ बोला जाता है जो बदरके के नाम से ज़्यादा मशहूर है कि बदरका आपने कौन सा देना है। तो इसमें दूध है, आपने दूध के साथ लेनी है। मौसम के लिहाज से गर्मी है तो दूध को नॉर्मली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा नहीं। अगर सर्दी है तो उसको फिर नीम गर्म करना पड़ेगा। तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं जिनके घुटनों में ज़्यादा मसाइल हैं दर्द के, तो आप उन्हें बड़ी आसानी से ये नुस्खा बना के घर में ही दे सकते हैं और इंशाल्लाह जब वो खाएंगे आराम आएगा तो फिर इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो ये औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई इसमें मसला नहीं है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए। मैंने पहले बताया आपको कि यकसां है नुस्खा, औरतें और मर्द दोनों इसको यकसां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करके हमें फ़ीडबैक दें आपको क्या रिज़ल्ट मिला है। 3 या 4 दिन में इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। आपको घुटनों की तकलीफ़ है, जो आवाज़ें आती हैं घुटनों में, वो ख़त्म हो जाएंगी। ये आपके घुटनों में इंशाल्लाह ताकत भी नहीं पैदा करेगा और इंशाल्लाह आपको आराम भी, सुकून भी मिलेगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर।